सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सरगुन सिंह। आई होप आप लोग अपना बहुत ध्यान रख रहे होगे और अपनी अपनी लाइफ में मस्त होगे। आज हम लोग हमारी क्लास 11th के स्नैपशॉट्स के सेकंड चैप्टर द एड्रेस को एनालाइज करेंगे। इसके सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स और फ्रेजेस को समझेंगे और इसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद अ स्माइल। अगर हम इस चैप्टर की थीम के बारे में बात करें तो यहां पर ऑथर मार्गो मिनको ने इस स्टोरी को एक वॉर के अराउंड सेट किया है और बताया है कि कैसे जो पास्ट में वॉर हुई थी उसकी वजह से लाइफ और प्रॉपर्टी को कितना डैमेज हुआ था और कितने सारे लोगों ने अपने ऑक्यूपेशंस, अपना एड्रेस, अपनी रहने की जगहें खो दी थी। यहां पर हमें वॉर का इंपैक्ट देखने को मिलता है कि कैसे जनरेशंस की जनरेशंस उन अनप्लेजेंट मेमोरीज के साथ रहती हैं और जो उन्होंने अचीव किया होता है अपने लाइफ लॉन्ग, वो कुछ टाइम में ही वॉर की वजह से सब खो देते हैं। उनकी बिलोंगिंग्स, उनकी अपनी चीजें ही बैड मेमोरीज बन जाती हैं और चाहते ना चाहते हुए भी जब वो उन चीजों को देखते हैं तो उन्हें वो बुरा टाइम याद आता है। यहां पर हमें एक और सब थीम देखने को मिलती है कि कैसे ह्यूमन बीइंग्स की वैल्यूज डिटेरियोरेट हो जाती हैं और जब रियल टाइम होता है हेल्प का तो कैसे जो सो कॉल्ड फ्रेंड्स होते हैं वो अपनी एडवांटेज उठा लेते हैं उस सिचुएशन से और हार्म पहुंचाते हैं उन लोगों को जो सही में नीड में होते हैं। इस चैप्टर का जो टाइटल है द एड्रेस बड़ा ही एप्रोप्रिएट है। हमारा सारा प्लॉट एक एड्रेस के अराउंड रिवॉल्व करता है कि कैसे ऑथर की मदर ने उन्हें एक एड्रेस दिया होता है कि वहां पर जाकर वो अपनी सारी पुरानी बिलोंगिंग्स वापस ले सकती हैं जो उस वॉर के क्राइसिस के टाइम पर उन्होंने अपनी फ्रेंड के घर रखी होती हैं। पर जब ऑथर वहां पहुंचती हैं उस एड्रेस पे तो वो देखती हैं कि वो जो लेडी है उनकी मदर की फ्रेंड, वो इतनी विलिंग नहीं है चीज़ों को देने के लिए, प्लस वो चीज़ें बड़ी ही डिसटेस्टफुली पड़ी होती हैं। तो वो अल्टीमेटली डिसाइड करती हैं कि वो उन सारी चीजों को वापस नहीं लेंगी। सो फ्रेंड्स, अब बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से स्टोरी पढ़ते हैं। ये स्टोरी एक पॉइनिएंट अकाउंट है एक डॉटर का जो अपनी मदर की बिलोंगिंग्स की तलाश में जाती हैं हॉलैंड के वॉर के बाद। जब उन्हें अल्टीमेटली वो चीजें मिल जाती हैं तो वो देखती हैं वो चीजें उनकी अर्लियर लाइफ की मेमोरीज को वापस जगा देती हैं, तो वो उन्हें लेती नहीं, वैसे ही छोड़ देती हैं। अब ऑथर ने यहां पर एक वर्ड यूज किया है पॉइनिएंट, POIGNANT। अब इसे हम प्रोनाउंस करते हैं पॉइनिएंट, G साइलेंट, और इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो कीन सेंस ऑफ सैडनेस इवोक करे। ऑथर एक लेडी से कहती हैं कि डू यू स्टिल नो मी, तो उन्हें जवाब मिलता है नो आई डोंट। उस लेडी ने अपना डोर बहुत थोड़ा सा खोला होता है और अपना हाथ डोर पे ऐसे रखा होता है कि कोई भी उस डोर को फर्दर ओपन ना कर सके। ऑथर बड़ी कंफ्यूज हो जाती हैं और कहती हैं कि मैं मिसेस एस की डॉटर हूं। उन्हें लगता है कि परहैप्स उन्होंने रॉन्ग डोर की बेल बजा दी और वैसे भी उन्होंने इस लेडी को बस एक बार देखा था और वो भी जल्दी जल्दी में, तो उन्हें श्योर नहीं है कि ये वही डोर है। पर वो लेडी अचानक उस डोर के साइड से सामने आ जाती है तो ऑथर को अपनी मदर का ग्रीन नेटेड कार्डिगन दिख जाता है जो उस लेडी ने पहना होता है, जिसके वुडन बटन्स धुल धुल के पेल हो चुके होते हैं। वो लेडी देखती है कि ऑथर का ध्यान उसके कार्डिगन पे है तो वो फिर से हाफ डोर के पीछे छुप जाती है। अब ऑथर पूछती हैं कि वेल यू न्यू माय मदर, तो वो लेडी कहती है कि क्या तुम वापस आ गई? मुझे लगता है वॉर के बाद कोई भी वापस नहीं आया। ऑथर हैरान होकर पूछती हैं कि ओनली मी, क्या सिर्फ मैं आई वापस? तभी उस लेडी के पीछे पैसेज में एक डोर खुलता है और बंद हो जाता है और एक मस्टी स्मेल इमर्ज करती है। वो लेडी ऑथर से कहती है कि आई रिग्रेट, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। तो ऑथर कहती है मुझे बस कुछ मोमेंट्स के लिए आपसे बात करनी है और मैं स्पेशली ट्रेन से यहाँ आई हूँ। तो वो लेडी कहती है कि मेरे लिए अभी कन्वीनियंट नहीं है बात करना और किसी और टाइम बात करेंगे, और वो डोर बंद कर देती है बिल्कुल ऐसे कि ऑथर उसे
और किसी और को उसके घर में डिस्टर्ब ना करे। ऑथर डोर स्टेप पर ही खड़ी होती हैं तो एक कर्टन खुलता है अंदर से और एक और लेडी अपीयर होती है। अब ऑथर कहती हैं कि शायद जो लेडी अपीयर हुई उसने सवाल पूछा होगा कि ये जो बाहर खड़ी है इसे क्या चाहिए, और उसे जवाब मिला नथिंग। ऑथर एक बड़ी ही डिफरेंट टोन में बोलती हैं, इट इज नथिंग, क्या सच्ची मुझे कुछ नहीं चाहिए? ऑथर उस नेम प्लेट को फिर से देखती हैं और उस पे लिखा होता है डॉर्लिंग और लिखा होता है नंबर 46। ऑथर जब वापस स्टेशन की तरफ जा रही होती हैं तो वो याद करती हैं कि कैसे जब वॉर का फर्स्ट फेज चल रहा था और वो घर आई तो उन्होंने देखा कि घर की काफ़ी सारी चीज़ें मिसिंग हैं, इंपॉर्टेंट आइटम्स, प्रेशियस आइटम्स। और ऑथर की मदर हैरान हो गई कि इतनी जल्दी कैसे नोटिस कर लिया उनकी लड़की ने ये। फिर ऑथर की मदर उन्हें बताती हैं कि एक लेडी हैं, उनकी पुरानी दोस्त हैं मिसेस डॉर्लिंग, जिन्होंने अचानक से आकर अपना कॉन्टैक्ट रिन्यू किया उन लोगों से और कहा कि मैं तुम्हारी चीज़ों का ध्यान रखूंगी। हर बार जब मिसेस डॉर्लिंग उनके घर आती थी तो वो कुछ ना कुछ प्रेशियस आइटम उनके घर से ले जाती थी। जैसे उनके टेबल का सारा सिल्वर वो एक बार में ले गई, अगली बार वो सारी एंटीक प्लेट्स जो पीछे लगी हुई थी डेकोरेशन के लिए वो ले गई। ऑथर की मदर कहती हैं कि शायद उन्हें बहुत दिक्कत हुई उन सबको लग करने में, बैगेज करने में और ले जाने में, और उनकी पीठ पर एक क्रिक भी आ गई, एक मोच भी आ गई ऐसा करते हुए। उनकी मदर उन्हें ये चोट वाली बात बड़ी पिटीफुली बताती हैं। हमें देखने को मिलता है कि वो कितनी इनोसेंट हैं और वो अपनी बेटी से कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ संभल जाएं मिसेस डॉर्लिंग के पास, क्योंकि अगर हमें वॉर की वजह से जाना पड़ा तो ये सब खो जाएगा, हम सब खो देंगे। ऑथर अपनी मदर से पूछती हैं कि क्या आपने उनसे बात कर ली कि वो सब कुछ संभाल कर रखें? तो ऑथर की मदर कहती हैं कि ये बहुत रूड हो जाएगा, और इसके अलावा तुम ये देखो कि वो कितना रिस्क लेती है जब वो हर बार हमारे घर से जाती है एक सूटकेस या एक बैग भरकर। रिस्क ऐसे कि वो वॉर का टाइम था तो वहां चेक्स पे होंगे सोल्जर। ऑथर इन बातों से पूरी तरीके से कन्विंस्ड नहीं होती तो ऑथर की मदर उन्हें गुस्से से देखती हैं और वो बात वहीं खत्म हो जाती है। अब हम फिर से प्रेजेंट पे आते हैं और ऑथर स्टेशन तक वॉक कर रही होती हैं अपने थॉट्स में ही, और वो आसपास की चीज़ों को बहुत अच्छे से नहीं देखती, और कहीं ना कहीं वो इंटेंशनली करती हैं क्योंकि वो उन चीज़ों को, उन स्ट्रीट्स को देख करके अपनी मेमोरीज वापस नहीं लाना चाहती। वो वॉर के बाद फर्स्ट टाइम वहाँ आई होती हैं और वो कहती हैं कि वो उनका प्रेशियस टाइम था वॉर से पहले का, तो वो उन मेमोरीज को फिर से याद कर कर दुख नहीं लाएंगी। ऑथर ट्रेन तक पहुँच जाती हैं और वो ट्रेन से वापस ही जा रही होती हैं कि उन्हें एक मेमोरी ध्यान आ जाती है कि कैसे वो एक दिन लेट उठी थी और उनकी मदर को कोई लेडी देखने आई थी। तो उनकी मदर ने उन्हें आवाज़ दी और कहा, देखो मिसेस डॉर्लिंग आई हैं। मिसेस डॉर्लिंग की बहुत ही ब्रॉड बैक थी और उन्होंने एक ब्राउन कोट पहना था और शेपलेस हैट पहनी थी। उनके हाथ में एक बैग था, एक सूटकेस था जो भरा हुआ था। ऑथर ने अपनी मदर से बाद में पूछा कि क्या ये काफ़ी दूर रहती हैं, इतना भारी बैग है इनके हाथ में? तो ऑथर की मदर ने जवाब दिया, नहीं, मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46, तुम ये एड्रेस ध्यान रखना। ये उनकी मदर ने कहा और मैं भी आपसे यही कह रहा हूँ कि आप ये एड्रेस ध्यान रखना, नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। ऑथर ने वो एड्रेस याद रखा और बहुत साल लगाए वहाँ जाने के लिए। इनिशियली जब उन्हें लिबरेशन मिली तो उनकी चीज़ों से इंटरेस्ट ही खत्म हो गया। वो चीज़ें ऑथर को डराती थीं, वो एक तरीके से वापस उन मेमोरीज को याद दिलाती थीं, एक ऐसा कनेक्शन बिल्ड करती थी उन जगहों से, उन चीज़ों से जो अब था ही नहीं। वो चीज़ें बॉक्सेस में, कबर्ड्स में वेट कर रही थी कि कब वो अपनी जगह वापस जाएं। और ऑथर कहती हैं वो इतने टाइम रह पाएं क्योंकि वो चीज़ें थीं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स थे, उनकी फीलिंग्स नहीं थी। पर जैसे जैसे टाइम पास हुआ सारी चीज़ें नॉर्मल होती गईं। ऑथर कहती हैं ब्रेड भी लाइटर कलर की हो गई, उनके पास अब एक बेड था, एक छत थी, एक व्यू था रोज देखने के लिए। ब्रेड लाइटर कलर की हो गई मतलब कि वॉर के टाइम पे खाना तक मिलना मुश्किल था और अब फिर से सारी चीज़ें वापस मिलनी शुरू हो गई और उनके पास एक घर था।
ऑथर को एक दिन अचानक से याद आई उन चीज़ों का जो उस एड्रेस पे पड़ी थी और ऑथर को उन्हें देखना था, रिमेंबर करना था, फील करना था। जब ऑथर की फर्स्ट विजिट मिसेस डॉर्लिंग के यहाँ बेकार गई तो उन्होंने कहा मैं एक सेकेंड टाइम ट्राई करूंगी। तो इस बार एक लड़की ने गेट खोला जो 15 साल के अराउंड थी। उसने कहा मेरी मदर बाहर गई हैं किसी काम से और यहाँ पर छोटे मोटे काम के लिए एरैंड वर्ड यूज हुआ है। तो ऑथर ने कहा कोई बात नहीं, मैं उनकी वेट करूंगी। ऑथर ने उस लड़की को पैसेज में फॉलो किया और देखा कि मिरर के पास एक पुराना अनोखा कैंडल होल्डर टंगा था। ऑथर ने कहा हम लोग ये कभी यूज नहीं करते थे क्योंकि ये बहुत कम्बरसम यानी कि बहुत भारी पड़ता था यूज करने में, इतना कॉम्प्लिकेटेड होता था, इससे अच्छा हम एक कैंडल स्टिक यूज करते थे। उस लड़की ने कहा कि आप बैठोगे नहीं और ऑथर को अपने लिविंग रूम का डोर खोलकर वहां ले गई। अब जब ऑथर लिविंग रूम में गई तो उन्होंने देखा कि ये एक ऐसी जगह थी जो उन्होंने देखी भी हुई थी और कभी देखी भी नहीं थी। वहां सारी चीजें उन्हें याद दिलाती थी उस टाइम की जिसे वो याद नहीं करना चाहते थे और उन्हें डराती थी। वहां का एटमॉस्फेयर बहुत ही स्ट्रेंज था और सब चीजें एक बहुत ही टेस्टलेस वे में पड़ी थी। जो फर्नीचर था वो बहुत अगली था और वहां से स्मेल आ रही थी सिलन जैसी। उस लड़की ने एक चेयर आगे कर दी जिस पे ऑथर बैठ गई और उनका ध्यान एक वूलन टेबल क्लॉथ पे गया और उन्होंने उसकी लाइन फॉलो करी और ढूंढना चाहा एक पैच को, एक बर्न्ट पैच को जो कभी ठीक नहीं हुआ। उस लड़की ने कहा कि मेरी मदर आने ही वाली होंगी और मैंने उनके लिए चाय बनाई है, तो क्या आप भी लेंगी? तो ऑथर ने नोट किया। ऑथर ने जब ऊपर देखा तो उस लड़की ने कप्स रेडी किए हुए थे चाय डालने के लिए। उसकी एक ब्रॉड बैक थी अपनी मदर की तरह और वो एक वाइट टी पॉट से, जिस पे ऑथर को ध्यान था कि उसके लिड पे एक गोल्डन बॉर्डर है, उससे चाय डाल रही थी। फिर उसने स्पून्स निकाली तो ऑथर ने अपनी ही आवाज सुनी कि इट इज अ नाइस बॉक्स। ऑथर का कहना था कि उस रूम में हर साउंड, हर वॉइस स्ट्रेंज सुनाई दे रही थी। अब यहां पर ऑथर ने कहा मैंने अपनी ही आवाज सुनी। इसका मतलब कि उनका ध्यान तो था चीजों पर वो बोल रही थी। उस लड़की ने कहा ओह यू लाइक देम, हमारे पास ऐसे बहुत सारे हैं, और दिखाया कमरे में। ऑथर को उसके हैंड को फॉलो करने की जरूरत नहीं थी, उसे पता था वो किन चीजों के बारे में बात कर रही है। तभी ऑथर ने टेबल पे एक स्टिल लाइफ देखी जिसमें एक प्यूटर टेबल पे यानी कि एक सिल्वर टेबल पे एक एप्पल पड़ा था जिसे हमेशा से फैसिनेट करती थी ऑथर अपने बचपन में। वी यूज इट फॉर एवरीथिंग, उस लड़की ने कहा, और इनफैक्ट मैंने तो उन प्लेट्स पे खाना भी खाया है जो पीछे टंगी हैं क्योंकि मेरा मन था। अब ऑथर ने कहा कि हाँ, हम इन चीज़ों को रोज देखकर इनकी इंपॉर्टेंस भूल जाते हैं। हम चीज़ों को तब नोटिस करते हैं सिर्फ तब जब कुछ मिसिंग होता है, हमारा कुछ टूट गया होता है, रिपेयर के लिए दिया होता है, या किसी चीज़ को लेंट पे दिया होता है। अब ऑथर ने यहाँ पर लेंट आयरॉनिकली यूज़ किया। लेंट का मतलब तुमने कोई चीज़ किसी को दी हो। यहाँ पर ऑथर की मदर ने अपनी सारी प्राइज्ड पोजेशंस मिसेस डॉर्लिंग को दी थी। ऑथर ने फिर से अपनी वही आवाज़ सुनी, अजीब सी, जब वो बोलना नहीं चाहती थी पर वर्ड्स अपने आप बाहर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि एक बार जब वो बीमार थी, घर पर थी, तो उनकी मदर ने उनसे कहा कि मेरी हेल्प करो सिल्वर को पॉलिश करने में, साफ करने में। और ऑथर हैरान हो गई, जिस क्रॉकरी में हम रोज खाते हैं वो सिल्वर है। ऑथर ने उस लड़की से कहा कि मैं बेट करती हूँ कि तुम्हें भी नहीं पता ये सिल्वर है। और वो लड़की हैरान हो गई और उसने ड्रॉर खोल लिया। उसके बाद ऑथर अचानक से जंप करी और कहा मैं तो अपनी ट्रेन के लिए लेट हो गई। फिर उस लड़की ने पूछा कि क्या तुम्हें मेरी मदर के लिए वेट नहीं करना? तो ऑथर ने कहा नहीं, मैं जाऊंगी। ऑथर जैसे पैसेज से बाहर जा रही थी तो उन्हें फोक्स और स्पून्स की आवाज आई। जब वो बाहर गई उन्होंने फिर से उस नेम प्लेट को देखा, मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46। अब ऑथर को जरूरत नहीं थी कि वो ये एड्रेस याद रखें। फिर ऑथर ने सोचा कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कभी हमारे लिए इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं, ये अपनी वैल्यू लूज कर देते हैं, अपना सारा चार्म लूज कर देते हैं जब ये हमसे दूर हो जाते हैं, एक स्ट्रेंज एनवायरनमेंट में चले जाते हैं। और मोर ओवर अब ऑथर एक रेंटेड हाउस में रहती थी
जहां पर ना ज्यादा जगह थी और ना ही वो इतना फैंसी था कि वो इतनी एंटीक चीजें रख सके। अब वो एक बहुत ही छोटे से ड्रॉअर में अपनी कटलरी यानी कि अपनी क्रॉकरी रखती थी। अब यहां पर हमें देखने को मिलता है कि कैसे वॉर से जो लोग इतनी अच्छी प्रॉस्परस लाइफ जी रहे होते हैं, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ लगाकर इतना कमाया होता है, इतना नाम, इतना पैसा कमाया होता है, वो सब एक झटके में, एक स्नैप में वॉर खत्म कर देता है और उन्हें गिराकर रेंटेड हाउसेज में और छोटे छोटे स्लम्स में ला देता है। ऑथर रिजॉल्व करती हैं कि वो इस एड्रेस को भूल जाएंगी और उन्होंने कहा कि उन्हें जितनी चीजें भूलनी थी उसमें से ये सबसे ईजी था। अब फिर से हमें यहां देखने को मिलता है कि ऑथर को कितना पेन, कितनी बैड चीजें हैं जो उन्हें भूलनी हैं कि इतनी बड़ी चीज भी उनको छोटी लग रही है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये स्टोरी यहां खत्म होती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी, ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी, सो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल और इसी तरीके की वीडियोस मैं फ्यूचर में लाता रहूंगा।